बैटल फील्ड की बिताई गई रातें, तोपों की आवाज, गोलियों की गड़गड़ाहट और अपने साथियों को खो देने जैसी भावनाओं को वही समझ सकता है जिसने इसे जिया हो। आप जैसे लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले सैनिकों के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किया और सेना के वर्तमान और पूर्व सैनिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मातृभूमि की रक्षा करने वाले हर सैनिकों का सम्मान और कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। सैनिकों के साथ ही सेना को किसी संसाधन की कमी महसूस नहीं होने दिया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि चाहे वो सेवारत सैनिक हो, वेटरन्स हो या हमारे शहीदों के परिवारजन, हमारी सरकार के लिए हर किसी का सम्मान और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। 1965 का वार सिर्फ एक छोटा मोटा यह वार नहीं था, बल्कि यह भारत की ताकत की एक परीक्षा थी। और उस दौर में जो परिस्थितियां थी उसे देखते हुए पाकिस्तान ने यह सोचा कि इन्फिल्ट्रेशन से और गुरिल्ला टैक्टिक्स से और अचानक हमलों से वह भारत को डरा देगा, तो वह भारत को पीछे कर देगा। और हमारे दुश्मन यह जानते नहीं थे कि भारत की मिट्टी में पला हर जवान इस भावना के साथ पला होता है, इस भावना के साथ बढ़ा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस देश की सॉवरेनिटी और इस देश की इंटीग्रिटी पर वो किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देगा। और आप में से कई साथी उस दौर में बैटलफील्ड में मौजूद थे और आपने तो फेस टू फेस कॉम्बैट भी देखा है और आपने अपनी आंखों से युद्ध का असली चेहरा देखा है। आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। 1965 के युद्ध पर वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन बहुत पुस्तकें सब कुछ नहीं बताती हैं। आज जब नामियार साहब बोल रहे थे, बेदी साहब बोल रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पुस्तकों में जो दर्ज होनी चाहिए थी वह दर्ज नहीं हो पाई हैं। इस अवसर पर 1965 की लड़ाई के बाद वीर चक्र से सम्मानित अधिकारियों, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाम्बियार और मेजर बेदी और लड़ाई में अपने जौहर दिखाने वाले अनेक पूर्व सैनिक मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि 1965 का युद्ध सिर्फ एक छोटा मोटा संघर्ष नहीं था, बल्कि वो भारत की ताकत की परीक्षा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की इच्छा शक्ति का भी जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी युद्ध केवल रणक्षेत्र में नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध में जो विजय मिलती है वो पूरे राष्ट्र के सामूहिक संकल्प का फल होता है। वर्ष 1965 के उस कठिन समय में जब चारों ओर अनिश्चितता और चुनौतियां थी, तब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व में देश ने उन चुनौतियों का सामना किया। जब हम आप सभी सैनिकों के अदम्य शौर्य और बलिदान की यहाँ पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उस दौर की एक पॉलिटिकल विल और नेतृत्व को भी मैं भूलना नहीं चाहता। कोई भी युद्ध केवल बैटल फील्ड में ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध में जो विजय मिलती है वह पूरे राष्ट्र एक सामूहिक संकल्प का वह परिणाम होती है। 1965 के उस कठिन समय में जब चारों ओर अनिश्चितता और चुनौतियां थीं, तब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व ने देश में उन चुनौतियों का सामना किया। शास्त्री जी ने उस दौर में न केवल निर्णायक राजनीतिक नेतृत्व दिया, बल्कि पूरे देश के मनोबल को ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हमारे हृदय में गूंजता है, जय जवान जय किसान। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से ही राष्ट्र के रूप में भारत अपने पड़ोसियों के मामलों में उतना भाग्यशाली नहीं रहा। हमेशा देश के समक्ष किसी न किसी तरह की चुनौतियां सामने आई हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि भारत अपना भाग्य किसी और के भरोसे नहीं छोड़ता, भारत अपना भाग्य खुद गढ़ता है। ऑपरेशन सिंदूर इसका शानदार उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया है कि जीत अब भारत के लिए कोई अपवाद नहीं, बल्कि जीत हमारी आदत बन चुकी है। क्या परमात्मा ने आपके अंदर जज्बा दे रखा था कि आपने भारत माता के मस्तक को झुकने नहीं दिया। मैं एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं ये भी बैठे बैठे सोच रहा था कि वह कौन सी भावना है, कौन सा सेंस है
जो कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की आपको प्रेरणा देता है, आपको इंस्पिरेशन देता है। मैं बैठे बैठे इसी नतीजे पर पहुंचा, एक सेंस ऑफ प्राइड, स्वाभिमान की भावना। और मैं समझता हूं कि इंसान की सबसे प्रबल, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत यदि भावना कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है, सेंस ऑफ प्राइड। यकीनन जिस प्रकार से सरकार सेना को उन्नत करने में लगी हुई है, अत्याधुनिक साजो सामान के साथ भारतीय सेना लगातार अपनी अलग पहचान बना रही है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को नस्तनाबूद किया, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत जीतना बखूबी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।